नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन लेके आए हैं। 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और 23 दिसंबर को जो भी दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम हुए हैं जितने भी शिफ्टों में, उसमें अगर अधिकतर देखा जाए तो साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी पर आधारित साथ ही हम रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का रिवीजन करने वाले हैं। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का हम रिवीजन आपको करवा देंगे। अगर दोस्तों आपका भी एग्जाम है 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, तो आप इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देख लीजिएगा। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है दोस्तों, बहुत सारे रेलवे में पूछे गए प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे और अधिक आपको साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा आपको कार्बन। दोस्तों अब बोल सकते हैं जो कार्बन का संयोजकता पूछा जाता है चार बोलिएगा। हीरा और ग्रेफाइट जो होता है यह कार्बन के ही अपरूप माने जाते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क पूछा जाए तो बॉक्साइट बोलिएगा। नाइट्रोजन दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है 78% और यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? इन चार ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट का अणुसूत्र पूछा जाए तो Al2O3 इंटू H2O बोल सकते हैं, इसका सूत्र होता है बॉक्साइट का। एल्युमिनियम का प्रतीक पूछा जाए तो Al परमाणु क्रमांक 13 होता है। बोल सकते हैं दोस्तों हेमेटाइट जो होता है यह होता आपको लोहा धातु का अयस्क माना जाता है। कशेरुकी यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसका कार्य हो जाता है औषधियों और विषों का निवारीकरण। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। प्रोटीन की कमी के कारण 2 गो बीमारी याद रखिएगा, क्वाशियरकोड और मेरास्मस, और दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श ईंधन की विशेषता है? इस चार ऑप्शन में से आदर्श ईंधन की विशेषता कहता आसानी से जलना, यह तो दोस्तों सही हो जाएगा। उच्च कैलोरी मान दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा उच्च होना चाहिए, यह भी सही है। सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना, यह भी दोस्तों सही है। इनमें से सभी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के नीचे गहराई में मौजूद जीवों जैसे पौधों और जानवरों के प्राचीन अवशेषों से निर्मित प्राकृतिक ईंधन है? इनमें से कौन है मेरे भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं सही उत्तर को चुन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कर्नाटक में मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? कौन राजवंश का दोस्तों था? यहां पर पूछा जा रहा आधिकारिक निवास, आप बोल सकते हैं वाडियार का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वाडियार दोस्तों सही जवाब बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है, दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कौन सी है जिसे माना जाता है कि कुतुब मीनार के पास स्थित है? इनमें से कौन है? तो बोल सकते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है, भारत को आज़ादी मिलने के बाद किस प्रधानमंत्री का जन्म हुआ? दोस्तों भारत को आज़ादी मिलने के बाद, उसके बाद जो भारत देश के कोई एक प्रधानमंत्री बने थे, आज़ादी मिलने के बाद कौन प्रधानमंत्री का जन्म हुआ? उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में अपना भारत देश के प्रधानमंत्री है।
अटल बिहारी वाजपेयी का बात किया जाए तो साथ ही यह भी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा इसी के द्वारा दिया गया। मनमोहन सिंह दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और बोल सकते वित्त मंत्री के पद पर भी रहे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था असंगठित कार्यबल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन योजना शुरू की गई थी। 2015 का साथ ही बात हो रहा है। कौन वित्तीय समावेशन योजना शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था अटल पेंशन योजना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अटल पेंशन योजना आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? इनमें से दोस्तों कहता कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं? तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी का बात किया जाए तो यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाता है और साथ ही इसका जो समाधि स्थल अगर पूछा जाए इंदिरा गांधी का तो शक्ति स्थल बोल सकते हैं और बोल सकते हैं गरीबी हटाओ का नारा इसी के द्वारा दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा। प्रश्न कहता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो नियुक्ति करने का काम करता भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और बोल सकते हैं आप राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और ब्रिटेन के संविधान से इसके पद को लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कहता है नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए कहता अम्ब्रेला कार्यक्रम। ऑप्शन सी सही उत्तर लॉक कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वित्तीय समावेशन का वर्णन हो सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी है, गरीबों को सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। यही इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि के अनुसार किसान को सालाना कितना पैसा मिलेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से बताइए, अगर पता है तो 6000 बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? दोस्तों सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है आपको अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी लॉक कर सकते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों बोल सकते हैं मोटर गाड़ी के हेडलाइट में भी किया जाता है और हजामती दर्पण का नाम अगर पूछा जाए हजामती दर्पण का तो यही आप बोल सकते हैं। उत्तल दर्पण का दोस्तों तो मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और बोल सकते हैं समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H10 कहता है यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? इसका अगला दोस्तों समजातीय श्रेणी सदस्य पूछा जा रहा है आपसे तो बोल सकते हैं C7H12 यही हो जाएगा। ऑप्शन डी लॉक कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था साइक्लोफेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है 5, 10, 15 और 12। इसमें होता है दोस्तों 15। कितना होता है? 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर का संबंध किस सूफी संत से है? अजमेर का संबंध दोस्तों इनमें से किससे संबंधित है? तो बोल सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। किस यात्री और विद्वान ने किताब उल हिंद लिखा था? इनमें से किसके द्वारा यह लिखा गया? कई बार दोस्तों रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं तो अल बरूनी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, अल बरूनी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति कार्यालय से संबंधित है। कौन दोस्तों आर्टिकल इससे संबंधित है, तो 56 बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 56 इससे संबंधित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। इनमें से कौन दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बने जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। आप बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 वर्ष तक साथी भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे। बोल सकते हैं आप, इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 11 दिसंबर 1946 को इसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। इनमें से कौन सी रिपोर्ट 1940 के दशक में तैयार की गई, विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित थी। इनमें से कौन दोस्तों तैयार किया गया था, तो आप बोल सकते हैं कृष्णामाचारी रिपोर्ट। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था उर्वरक क्रांति से संबंधित रंग कौन सा है। तो उर्वरक क्रांति दोस्तों आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से जो किससे संबंधित हो जाता है, किस रंग से, तो यह धूसर रंग बोल सकते हैं आप। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, धूसर रंग आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है ना मेरे भाई, यह माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाता है, आप बोल सकते हैं। और भारत में हरित क्रांति का अगर जनक आपसे पूछा जाए ना, तो MS स्वामीनाथन को बोलिएगा। और विश्व में दोस्तों अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये सब प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, तो अवतल दर्पण उसको नाम दिया जाता है। अवतल दर्पण बोल सकते हैं, इसको नाम दिया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ कहता है 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती यानी आ रही है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण डैश होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो आप 140 बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, इसकी वजह है, इसका क्या कारण है। इसका कारण दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बोल सकते हैं हीरा का चमकना और मृत्तिका का बनना संभव होता है। प्रश्न कहता है फ्रेडरिक वोल्हर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का प्रयोग किया गया। तो वोहलर दोस्तों, फ्रेडरिक वोहलर, तो वोहलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यूरिया को प्रयोगशाला में बनाया था, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर अमोनियम साइनेट होना चाहिए। ऑप्शन डी अमोनियम साइनेट सही जवाब है। प्रश्न का था उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है, उसका नाम है प्रसार। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर या कहता है बेत स्तंभाल गुड़ी हजारों खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है। कौन राजवंश से इसका संबंध है। चोल, चालुक्य, काकतीय और पल्लव दिया गया है। इसका संबंध था दोस्तों काकतीय वंश से। ऑप्शन सी काकतीय वंश से इसका संबंध हो जाता है। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। नहीं करवाया था पूछा जा रहा है इलाहाबाद में दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जिससे अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा डैश वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।
कितने वर्ष के अवधि के लिए किया जाता है? तब 5 वर्ष के अवधि के लिए किया जाता है। 5 वर्ष बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? नगर निगम में इनमें से किसका निर्वाचन होता है? पार्षद का। ऑप्शन डी पार्षद का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न का था ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण के दौर से गुजर रहे क्षेत्र का नियंत्रण निम्न में से कौन सी संस्था करती है? इनमें से कौन संस्था यह काम करता है? नगर परिषद। ऑप्शन डी बोल सकते हैं नगर परिषद। ये सब प्रश्न कई बार परीक्षा में दोस्तों पूछे गए हैं, रेलवे की परीक्षा में। निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो बोल सकते तहसील स्तरीय पंचायत। और पंचायती राज सबसे पहले आप बोल सकते हैं राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। कब दोस्तों? तो बोल सकते आप 2 अक्टूबर 1959 को। और उसके बाद जो लगा था पंचायती राज आंध्र प्रदेश में, और संपूर्ण आंध्र प्रदेश में बोल सकते हैं पूरा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर का बात करते हैं गुजरात बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता आपसे पूछा जा रहा पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ। ऑप्शन डी बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। यही मिश्रित फसल के अंतर्गत आता है। अंतर फसल का रूप संदर्भित करता है। अंतर फसल का साथी पूछा जा रहा है आपसे निकटता में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके लिए ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कथा दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो धान के खेत और दलदल वाले जमीन से पूछा जाए तो मीथेन गैस बोल सकते हैं। इसी को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। CH4 सूत्र होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो आप मीथेने को लॉक कर लीजिएगा। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना डैश के नेतृत्व में शुरू की गई थी। भारत में टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर पूछा जाए तो 1961 से 66 हो जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना ने 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले डैश की वृद्धि दर हासिल की थी। इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं 3.6% हो जाएगा। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 हो जाता है। और याद रख सकते हैं हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना में जो अधिकतर जोर दिया गया था वह कृषि पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की कहता है रणनीति तैयार करने में सहायक थे? इसका सही जवाब का अगर हम बात करते तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ऑप्शन हो जाएगा आपको ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता निम्न में से किस वर्ष योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के रूप में की गई थी और इसलिए पंचवर्षीय योजना का युग का शुभारंभ हुआ था? 1950, 1949, 1948 और 1947 दिया गया 1950। और पंचवर्ष आप बोल सकते योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था दोस्तों। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? वह न्यूनतम ताप क्या है? तो प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप इसको बोला जाता है। ऑप्शन ए आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले वाले नंबर के जो भी प्रश्न है सभी का रिवीजन हम करवा चुके हैं। अगर उस भी वीडियो का रिवीजन आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में साथ ही सभी रिवीजन का वीडियो उपलब्ध है। अभी तक में जितने रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का हम रिवीजन करवाए हैं।
और साथ ही प्ले लिस्ट का नाम है आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम करके, तो आप देख सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। सबसे अधिकतर विशिष्ट ऊष्माधारिता का अगर हम बात करते हैं तो जल का होता है दोस्तों। किसका होता है? पानी का होता है। पानी का अणुभार 18 होता है। कहता है ग्लिसरॉल का आयुपेक नाम क्या है? इसका आयुपेक नाम होता है, आप बोल सकते हैं क्या होता है दोस्तों, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। इसका आयुपेक नाम होता है। पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। यह किसका किसका मिश्रण होता है और पेट्रोल का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन डी लॉक कर सकते हैं, पेट्रोल आप बोल सकते हैं। इथेनॉल का निर्माण डैश के दौरान होता है। इथेनॉल का जो निर्माण होता है ना, ईस्ट में अवायवीय शोषण, ऑप्शन डी ईस्ट में अवायवीय शोषण आप बोल सकते हैं। कहता फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विकल्प में किया जाता है? इनमें से किसमें दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है? इत्र में। इत्र के रूप में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का था पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? कौन कोशिका इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो गोल्जी का है दोस्तों, ऑप्शन ए गोल्जी का इसके लिए महत्वपूर्ण माना। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग का अगर हम बात करते हैं नाभिक हो जाता है, ऑप्शन डी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त डैश प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है। रक्त जो होता है यह तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है, और बोल सकते रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए, रक्त संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। सरल उपकला डैश होती है। सरल उपकला जो होता है दोस्तों, बोल सकते एक कोशिका के बराबर मोटी। ऑप्शन डी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1798 में गवर्नर जनरल कौन बना और कलकत्ता में अपने लिए विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? इसका सही जवाब लॉर्ड वेलेजली बोल सकते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपको रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए रिवीजन क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। सभी रिवीजन क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं इससे पहले वाले, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों। तो हम उम्मीद यही करेंगे यह प्रश्न साथी आपको एक रिवीजन के तौर पे हम करवाए, रेलवे एग्जाम में पूछे गए इसी प्रकार के प्रश्न साथी अभी रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा एक रिवीजन के तौर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।